बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और दानवों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। एक बार देवराज इंद्र ने अपने अहंकार में ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का अपमान कर दिया। ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र को और समस्त देवताओं को शाप दे दिया, जिससे वे शक्तिहीन हो गए। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाकर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। संकट में फंसे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत प्राप्त करने का उपाय बताया, जो केवल क्षीर सागर के मंथन से ही संभव था। यह कार्य अकेले देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए दानवों से सहयोग लिया गया। मंथन की तैयारी में मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता पूंछ की ओर और दानव मुख की ओर खड़े हुए। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। मंथन प्रारंभ हुआ और तब क्षीर सागर से एक एक करके 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। आइए जानते हैं इन रत्नों के बारे में विस्तार से। 1. हलाहल विष। सबसे पहले अत्यंत विषैला हलाहल निकला। यह इतना प्रचंड था कि सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता था। तब भगवान शिव ने इसे पी लिया और उनका कंठ नीला हो गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। 2. कामधेनु। यह एक दिव्य गाय थी जो सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकती थी। इसे ऋषियों को सौंपा गया ताकि यज्ञों में उपयोग हो सके। 3. उच्चय श्रवा। यह एक सुंदर और तेजस्वी घोड़ा था जिसे इंद्रदेव ने प्राप्त किया। 4. ऐरावत। यह सफेद रंग का विशाल और शक्तिशाली हाथी था जो इंद्र का वाहन बना। 5. कौस्तुभ मणि। यह एक अत्यंत चमकीली और दिव्य मणि थी जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्ष पर धारण किया। 6. कल्प वृक्ष। यह एक इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष था जिसे देवताओं ने स्वर्ग में लगाया। 7. अप्सराएं। समुद्र मंथन से अत्यंत सुंदर स्त्रियां निकलीं जिन्हें अप्सरा कहा गया। ये स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगी। 8. वारुणी। यह मदिरा की देवी थीं जिन्हें दानवों ने स्वीकार किया क्योंकि वे भोग में विश्वास रखते थे। 9. चंद्रमा। शीतल प्रकाश देने वाला चंद्रमा निकला जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 10. शंख। यह विष्णु भगवान का प्रतीक बना और आज भी पूजा में इसका विशेष स्थान है। 11. विष्णु का गदा और धनुष। कुछ पौराणिक कथाओं में इन्हें भी मंथन से उत्पन्न हुआ रत्न माना जाता है। 12. धन्वंतरी। ये आयुर्वेद के देवता थे जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 13. लक्ष्मी देवी। धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी समुद्र से प्रकट हुई और भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया। 14. अमृत कलश। अंत में वह दिव्य अमृत कलश प्रकट हुआ जो अमृता प्रदान करता था। जब अमृत प्रकट हुआ तो दानवों ने उसे छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी मोहिनी माया से दानवों को मोहित कर दिया और चतुराई से अमृत देवताओं को दे दिया। इसी दौरान राहु नामक असुर ने देवता बनकर अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत गले से नीचे उतरने से पहले ही उसका सिर अमर हो गया। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया, जो अब नवग्रहों में शामिल हैं और ग्रहण का कारण माने जाते हैं। ऐसी रोचक कथाओं के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।